नमस्कार, आप देख रहे हैं चार का चौका और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता, जहां पर हम लेकर आते हैं दिन भर की जितनी भी बड़ी खबरें होती हैं वो शाम को 4 बजे, यानी कि शाम के 4 बजे 4 वो बड़ी खबरें, और इन खबरों की गहराई से हम उसमें विश्लेषण करेंगे। और ये 4 खबरें जो आपके सरोकार से सीधी जुड़ी होंगी, और ये 4 खबरें जो बड़ी होंगी और इस देश की सियासत से सीधे तौर पर जुड़ी होंगी, उसका विश्लेषण करके हम आपको बताएंगे कि आखिर इनके असली मायने क्या निकलते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। और आप देखिए, दूसरे चरण का रण इस वक्त शुरू हो गया है, क्योंकि बिहार में, और पहले हम बिहार की ही बात करेंगे क्योंकि पहले चरण का जो रण था वो खत्म हो चुका है 6 नवंबर को। दूसरे चरण का जो रण है वो शुरू हो चुका है। पीएम मोदी उधर हुंकार भर रहे हैं। अब देखिए, बिहार के चुनावी रण में पीएम मोदी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। दूसरे चरण के रण में पीएम मोदी ने सीतामढ़ी और बेतिया में जनसभाएं की। सीतामढ़ी में पीएम मोदी ने कहा कि राजद और कांग्रेस वाले सिर्फ उद्योगों पर ताला लगाना जानते हैं। इनके 15 सालों के जंगल राज में बिहार में एक भी बड़ा कारखाना नहीं लगा, और मिथिला की मिलें भी इस बीच बंद हो गई हैं। 15 साल के जंगल राज के बिहार में कोई भी अस्पताल या फिर मेडिकल कॉलेज नहीं बना है। इसलिए जंगल राज वालों के मुंह पर विकास की बातें सिर्फ झूठ होती हैं। अब देखिए, वहीं बेतिया में पीएम मोदी ने क्या कहा है। बिहार में कट्टा सरकार नहीं चलेगी, यानी कि कट्टा सरकार नहीं बल्कि एनडीए सरकार को वापस ले आइए। ये चुनाव हम लड़ रहे हैं, ये चुनाव बिहार की जनता लड़ रही है। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी देखिए अब झड़प हुई है। ये दूसरी खबर हम आपको बताएंगे, जहां पर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। और क्यों हुई है, देखिए वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन झड़प का कारण क्या था, इन तमाम चीजों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। मंत्री अनिल राजभर और समर्थकों के बीच अब देखिए, जब ये हंगामा हुआ तो मंत्री के जो समर्थक थे उन्होंने जमकर बवाल काटा है। झड़प के दौरान पुलिस को धमकी देते हुए भी दिखाई दिए बीजेपी के कार्यकर्ता। और तीसरी खबर, रवि किशन को एक बार फिर से लॉरेंस की धमकी मिली है। बीजेपी सांसद रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी के बाद अब उनके घर पूजा पाठ करने वाले कथावाचक प्रवीण शास्त्री को लॉरेंस गैंग की ओर से जान से मारने की धमकी मिली है। और देखिए, धमकी देने वाले खुद को बिहार का बता रहा है। इसके पहले भी जो धमकी देने वाला था वो खुद को बिहार का बताता, हालांकि वो पंजाब से गिरफ्तार किया गया। कथावाचक से कहा है कि सांसद रवि किशन को समझा ले, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। अब इस मामले ने सबको चौंका कर रख दिया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और कॉल करने वाले की लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है। चौथी बड़ी खबर, घाटी में ऑपरेशन पिंपल जारी है। इसके तहत 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा स्थित कैरन सेक्टर में देखिए, पुलिस ने सुरक्षा बलों की ये घुसपैठ की कोशिश जो है वो नाकाम की है। शनिवार को इस पर कार्रवाई हुई, जिसमें 2 आतंकी सेना ने मार गिराया। अब सेना ने व्हाइट चिनार कॉर्प्स के एक्स पर यह जानकारी दी। 7 नवंबर को खुफिया जानकारी मिलने के बाद इस ऑपरेशन पिंपल को शुरू किया गया। घुसपैठ की कोशिश में जुटे 2 आतंकियों को घेर लिया गया और फिर इस एक्शन को अंजाम देते हुए इन दोनों को ढेर कर दिया गया। तो देखिए, इस वक्त की ये जो 4 बड़ी खबरें थी वो हम आपको विस्तार से बताएंगे और शुरू करते हैं पहली खबर का विश्लेषण। देखिए, बिहार चुनाव के रण में पीएम मोदी के हुंकार सामने आई। अब पीएम मोदी हुंकार भरते हुए सीतामढ़ी और बेतिया में चुनावी जनसभा करते हुए दिखाई दिए। बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में ये रैलियां पीएम मोदी कर रहे हैं। अब देखिए, पहले चरण में बिहार ने कमाल कर दिया, ये बात पीएम मोदी ने मंच से बोली। महागठबंधन को 65 वोल्ट का झटका दिया है और बिहार के लोगों ने विकास को चुना है। और जनता बोल रही है कि नहीं चाहिए कट्टा सरकार, जनता को चाहिए अच्छे दिन, और इसलिए जनता कह रही है कि चाहिए एनडीए सरकार। और देखिए, बिहार के चुनावी रण में पीएम मोदी अब लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। और 11 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव है। कल चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और इसी को लेकर तमाम पार्टी के जो दिग्गज नेता है, स्टार प्रचारक है, वो सभी मैदान में इस वक्त हैं, क्योंकि सबको जनता को लुभाना है, सबको जनता को अपने पाले में करना है। हालांकि 121 सीटों के लिए चुनाव अब हो चुका है, मतदान हो चुका है और कई अहम सीटों पर इस दौरान हम कहे तो मतदान हो चुका, जिसमें छपरा, अलीनगर, जहां से मैथिली और खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तो इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, उधर तेजस्वी यादव भी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। हम आपको सीधे ले चलते हैं उनके कार्यक्रम की ओर। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद,
लालू यादव जिंदाबाद, पीडीए के नेता अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव लालटेन लिए हुए, यानी कि साफ तौर पर आरजेडी का ये चुनाव चिन्ह लालटेन लेकर वो मंच पर मौजूद हैं और समर्थन में, इंडी गठबंधन के समर्थन में ये प्रचार प्रसार वो करते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव भी जनता से अपील कर रही हैं कि इंडिया गठबंधन को जिताएं और वोट इंडिया गठबंधन की ओर ही अपना रखे, ताकि बिहार में विकास हो सके, बिहार में रोजगार लोगों को मिल सके। और जो तेजस्वी यादव ने वादा किया है उसको लेकर भी अखिलेश यादव इस वक्त प्रचार प्रसार करें, क्योंकि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में 2 करोड़ से ज्यादा हम नौकरियां देंगे, एक एक परिवार में सरकारी नौकरी होगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे, देखिए मधुबनी से अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के समर्थन में, पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इधर पीएम मोदी ने भी सीतामढ़ी और बेतिया में चुनाव प्रचार किया और जनता को साधने की कोशिश की, जनसभाएं की। और इस बीच देखिए अखिलेश यादव वो भी आज मधुबनी में थे और प्रचार प्रसार करते हुए। दिल्ली वाले आते हर एक से कहते हमारा गहरा रिश्ता है, यहां तो नहीं कह गए गहरा रिश्ता है, कहीं कहा होगा उन्होंने, इसलिए सावधान रहोगे आप लोग अपने बहुत अच्छे प्रत्याशी जो पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो दिल्ली वाले आते हर एक से कहते हमारा गहरा रिश्ता है, यहां तो नहीं कह गए गहरा रिश्ता है, कहीं कहा होगा उन्होंने, इसलिए सावधान रहोगे आप लोग अपने बहुत अच्छे प्रत्याशी जो पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो दिल्ली वाले आते। तो मधुबनी से अखिलेश यादव हुंकार भरते हुए नजर आए। इधर देखिए पीएम मोदी भी हुंकार भर रहे हैं बिहार के रण में, और दूसरे चरण का ये रण है जब 11 तारीख को एक बार फिर से दूसरे चरण का मतदान होगा। सीतामढ़ी और बेतिया में चुनावी जनसभा को संबोधित किया पीएम मोदी ने। बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में रैली की है। पहले चरण में बिहार ने कमाल कर दिया, ये बात पीएम मोदी मंच से बोलते हुए नजर आए। महागठबंधन को 65 वोल्ट का झटका बिहार वासियों ने दिया है। बिहार के लोगों ने विकास को चुना है और इसीलिए एनडीए का उन्होंने समर्थन करते हुए एनडीए को वोट भी दिया है। जनता बोल रही है कि कट्टा सरकार नहीं चाहिए, बल्कि एनडीए सरकार चाहिए। जनता ने अच्छों की नींद उड़ाकर रख दी है, क्योंकि इस बार देखिए बम्पर वोटिंग भी हुई है। बिहार के चुनावी रण में पीएम मोदी लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। दूसरे चरण के रण में पीएम मोदी ने सीतामढ़ी और बेतिया में जनसभाएं की। सीतामढ़ी में पीएम मोदी ने कहा कि राजद और कांग्रेस वाले सिर्फ उद्योगों पर ताला लगाना जानते हैं। इनके 15 साल के जंगल राज में बिहार में एक भी बड़ा कारखाना नहीं लगाया गया। इतना ही नहीं, बल्कि मिथिला में कई मिलें बंद हो चुकी हैं। 15 साल के जंगल राज में बिहार में कोई बड़ा अस्पताल या फिर मेडिकल कॉलेज नहीं बना। अब पीएम मोदी एक एक चीजों को नोट करके निशाना साध रहे हैं। इसलिए जंगल राज वालों के मुंह से कभी भी विकास की बातें नहीं निकलती, और अगर वो विकास की बात कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। वहीं बेतिया में पीएम मोदी ने क्या कहा, बिहार में नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार। ये चुनाव हम नहीं बल्कि बिहार की जनता लड़ रही है। तो पीएम मोदी ने साफ तौर पर बिहार की जनता को भी इसमें इन्वॉल्व करते हुए एक बात कह दी है कि ये चुनाव कोई पार्टी या एनडीए या कह सकते हैं कि नीतीश या फिर बीजेपी नहीं, बल्कि बिहार की जनता लड़ रही है विकास के लिए। बिहार की जनता विकास के लिए लड़ रही है, विकास की, और साथ ही बिहार की जनता नहीं चाहती कि जंगल राज की वापसी हो, इसीलिए ये चुनाव बिहार की जनता लड़ रही है। अब बिहार में 15 साल तक जंगल राज रहा है, फिर भी कट्टा सरकार अब नहीं चलेगा। तो ये आरजेडी और कांग्रेस वाले उद्योगों की एबीसी भी नहीं जानते। ये उद्योगों में सिर्फ ताले लगाना जानते हैं। 15 वर्ष के जंगल राज में एक भी बड़ी फैक्ट्री, बड़ा कारखाना बिहार में नहीं लगा। यही मिथिला में जो मिलें थी, फैक्ट्रियां थी, वो भी बंद हो गई। 15 वर्ष के जंगल राज में कोई भी बड़ा अस्पताल, मेडिकल कॉलेज बिहार में नहीं बना।
इसलिए जंगल राज वालों के मुंह से विकास की बातें सिर्फ और सिर्फ सफेद झूठ है। नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। फिर एक बार। साथियों, बिहार में इस विधानसभा चुनाव के चुनाव अभियान की एक प्रकार से मेरी समापन रैली है। मैंने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्मस्थली से उस पवित्र भूमि के आशीर्वाद लेकर के आपके पास आशीर्वाद मांगने के लिए चुनाव अभियान शुरू किया था। और आज यहां पूज्य बापू के सत्याग्रह की भूमि चंपारण में इस चुनाव अभियान की ये मेरी आखिरी सभा है। मेरा अभियान यहां संपन्न हो रहा है। और देखा आपने कि पीएम मोदी सीतामढ़ी में और उसके बाद बेतिया में प्रचार प्रसार करने के दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए। हमारे सहयोगी नील कमल हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। नील कमल, आज का दिन बेहद ही अहम है और तमाम बड़े दिग्गज नेता इस वक्त बिहार की धरती पर मौजूद हैं और सभी अपना आखिरी दाव और जनता को साधने की कोशिश पे लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2 जनसभाओं को संबोधित किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के और क्या कार्यक्रम है और तमाम जो बड़े नेता तेजस्वी, अगर हम बात करें उनकी, या प्रियंका गांधी, इन तमाम नेताओं को लेकर आज के अपडेट। बिल्कुल, देखिए, पीएम ने आज 2 बड़ी सभाओं को संबोधित किया, एक सीतामढ़ी और दूसरे मोतिहारी में। और पीएम ने खुद कहा कि ये आखिरी सभा है इनकी बिहार में जो चुनाव कैंपेनिंग जो सेकंड फेज के लिए चल रहा है उसकी, क्योंकि 9 तारीख कल शाम 5 बजे वो चुनाव प्रचार जो है दूसरे फेज के लिए वो खत्म हो जाएगा। और सारे जितने भी है महागठबंधन के नेता हो, तेजस्वी यादव हो या फिर जो भी एनडीए के जितने नेता हैं, वो पूरी ताकत जो है सेकंड फेज के लिए वो झोंक रहे हैं। क्योंकि आपको यह भी हम अपने दर्शकों को बता दें कि सेकंड फेज में जिन 20 जिलों के 122 सीटों पर चुनाव होने हैं, वहां पिछले दफा 2020 में उनमें से 122 में से 70 सीटों पर एनडीए ने सफलता हासिल की थी और शेष 52 सीटों पर महागठबंधन की। तो ये एनडीए के लिए सेफ साइड ये फेज है और एनडीए इसमें जाहिर तौर पर अपनी सीटों को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। क्योंकि पहले फेज में भी आप देखेंगी कि पहले फेज में जहां पर जिन 121 सीटों पर मतदान हुए थे, उसमें आरजेडी ये महागठबंधन को 62 सीटों पर सफलता मिली थी पहले और 48 सीटों पर एनडीए को सफलता मिली थी। लिहाजा फर्स्ट फेज में जो जिन जगहों पे चुनाव हुए थे वहां पर एज था 2020 में महागठबंधन को, लेकिन इस बार स्थिति उलटती हुई नजर आ रही है, जैसा कि खुद नेता लोग बता रहे हैं और जो हमारी बातचीत हुई है। लिहाजा इस बार जो है सेकंड फेज में जहां पर मजबूत स्थिति में है एनडीए, वहां और ज्यादा सीटें कैसे मिली, क्योंकि पिछले बार शाहाबाद, मगध और सीमांचल के क्षेत्र में एनडीए को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। तो इस बार इन्हीं क्षेत्रों पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट एनडीए ने किए हैं और बड़े नेताओं को। बहुत शुक्रिया नील कमल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो इस वक्त तमाम बड़े नेता जो हैं वो जनता को साधने में लगे हुए हैं। बढ़ेंगे आगे दूसरी खबर की ओर। अब देखिए, वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई है। झड़प का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और मंत्री अनिल राजभर के समर्थकों के बीच, जो मंत्री जी हैं उनके समर्थकों ने जमकर पहले बवाल काटा और उसके बाद पुलिस को धमकी भी दे डाली। अब इस वीडियो में पुलिस को धमकी देते हुए बीजेपी का कार्यकर्ता नजर आए। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के प्रतिनिधि भी इस दौरान मौजूद रहे। पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे बीजेपी कार्यकर्ता और इसी दौरान ये पूरी झड़प हुई है। देखिए, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के जो समर्थक हैं
और इतना ही नहीं, ये बीजेपी कार्यकर्ता जो पुलिस के साथ ही भिड़ गए, ये आपस में झड़प हुई है। वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच ये झड़प हुई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, अभी सुनवाएंगे किस दौरान इस झड़प में ये बीजेपी के कार्यकर्ता पुलिस वालों को धमकी देते हुए भी नजर आए। जरा सोचिए, ये मंत्री जी के जो कार्यकर्ता हैं, ये जो मंत्री जी के समर्थक हैं, ये पूरे दबंगई पर उतरे हुए नजर आए। इस वीडियो में देखिए, समझ सकते हैं कितनी तीखी नोकझोंक किस दौरान हुई है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए सभी पहुंचे थे और क्योंकि सुरक्षा का भी एक बड़ा मामला होता है, ऐसे में देखिए पुलिस के साथ ये झड़प करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता। झड़प का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मंत्री अनिल राजभर के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया, जमकर बवाल काटा है और पुलिस को धमकी देते हुए भी ये बीजेपी का कार्यकर्ता नजर आए। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के प्रतिनिधि भी इस दौरान मौजूद रहे और सभी पीएम मोदी के स्वागत के लिए पहुंचे थे और इस दौरान ये पुलिस के साथ झड़प हुई। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच रहे थे और इसी दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर तो देखा आपने कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच ये तीखी झड़प हुई है, लेकिन इसका कारण क्या है विस्तार से समझ लेंगे। हमारे सहयोगी अमन श्रीवास्तव जुड़ गए वाराणसी से, उनका रुख कर लेते हैं। अमन, क्या है ये पूरा मामला, पहले विस्तार से बताइए, आखिर क्यों मंत्री के समर्थक और बीजेपी के कार्यकर्ता पुलिस से उनकी ये झड़प होती है? जी बता दें कि आते हैं तो सुरक्षा के दृष्टि से व्यापक इंतजाम किए जाते हैं। ऐसे में हर किसी की चेकिंग होती है और बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाता है। बावजूद इसके जब प्रधानमंत्री वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचने वाले थे तो ये लोग वहां पर प्रवेश करना चाहते थे, मिलना चाहते थे, अपना एक चेहरा दिखा, क्योंकि कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं एक उत्सुकता होती है कि एक झलक पाने की। तो उस एक झलक पाने को लेकर के ये कार्यकर्ताओं में ये उत्साह था, खासा उत्साह दिखा था, जिसे हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने इन्हें रोकने का प्रयास किया, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि प्रधानमंत्री जब आते हैं तो हर स्तर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाते हैं। तो इस तरीके से किसी को भी सुरक्षा में सेंध मारने की इजाजत नहीं दी जा सकती है, क्योंकि प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा पुलिस प्रशासन पर, सुरक्षा व्यवस्था पर। इसलिए पुलिस प्रशासन इन्हें रोकने का काम किया। लेकिन ये बताया जा रहा है इस वायरल वीडियो के माध्यम से कि ये मंत्री अनिल राजभर जी के समर्थक थे। इस वजह से इन लोग अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे, जिसको लेकर के पुलिस वालों ने उन्हें रोकने का काम किया, जिस पर इन्होंने काफी आपत्ति जताई और काफी देर तक कहा सुनी हुई। बिल्कुल अमल, क्योंकि प्रधानमंत्री के आने पर एक प्रोटोकॉल होता है जो फॉलो करना होता है और इजाजत उन्हीं को होती है जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो जाता है कि ये लोग प्रधानमंत्री के स्वागत में होंगे। तो क्या ये बीजेपी के कार्यकर्ता और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर अचानक वहां पहुंचे थे स्वागत के लिए, या पहले से ही ये कार्यक्रम प्रस्तावित था लेकिन फिर भी पुलिस ने एंट्री नहीं दी जिस कारण झड़प हुई? जी बता दें कि यहाँ पर मंत्री अनिल राजभर तो मौजूद नहीं थे, ये उनके कार्यकर्ता और उनके समर्थक ही थे, उनके प्रतिनिधि भी इस में शामिल थे जिनकी पुलिस से झड़प हुई है। और बताया जा रहा है कि ये लोग अंदर जाने को लेकर के कि मतलब एक झलक पा जाएं प्रधानमंत्री। हालांकि कार्यकर्ताओं में भी ये उत्साह था कि एक झलक प्रधानमंत्री की पाने के लिए हर कोई लालायित रहता है। इस वजह से यह भी अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से स्वाभाविक रूप से पुलिस का यह काम था कि उन्हें रोका जाए, और जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन ने अपना काम किया है। लेकिन इस पर इन लोगों ने नाराजगी जताई है, आक्रोश जताया है और वहां पर काफी कहासुनी भी हुई है, जिसको लेकर के यह वहां पर मौजूद लोगों ने इसका पूरा वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पे वायरल करने का काम किया। बिल्कुल अमल, क्योंकि ये वीडियो भी अब वायरल हो रहा है, इसको लेकर क्या किसी बड़े अधिकारी का अब इस पर बयान सामने आया कि क्या ये पूरा मामला था और आगे से इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा? ऐसी झड़प, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं, तो किसी भी हाल में किसी प्रकार की भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। नहीं, बता दें कि इस पूरे मामले के बाबत मंत्री अनिल राजभर से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह बताया जा रहा है कि वह बिहार में है इस समय जो चुनाव चल रहा है। अमल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो देखा आपने कि वाराणसी में ये पूरा मामला हुआ जहां पर मंत्री जी और जो
कार्यकर्ता थे, मंत्री जी के और समर्थक थे, उनके बीच और पुलिस के बीच झड़प हुई है। अब आगे बढ़ेंगे तीसरी बड़ी खबर की ओर, जहां पर देखिए बीजेपी सांसद रवि किशन के करीबी को अब धमकी मिली है। इससे कुछ दिनों पहले रवि किशन को भी धमकी मिली थी और फोन कॉल जो कर रहा था, कॉलर ने अपने आप को बिहार का बताया था। और लेकिन अब ये धमकी देखिए किसको मिली है। कथावाचक प्रवीण शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली है। निजी सचिव के बाद कथावाचक को यह धमकी मिली। इसके पहले रवि किशन के निजी सचिव को फोन करके ये धमकी दी गई थी कि रवि किशन 4 दिन बाद यानी कि बिहार आने वाले हैं तो गोलियों से भून दिया जाएगा, गोलियों से भुनवा देंगे। अब लॉरेंस गैंग के नाम पर यह धमकी दी जा रही है। मारने वाले जान से मारने की पूरी धमकी दी गई है। कथावाचक को यह कहा गया है कि सांसद रवि किशन को समझा ले वरना अंजाम बुरा होगा। पुलिस ने हालांकि मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। अब लेकिन इससे पहले जब रवि किशन को धमकी मिली थी उसके बारे में आपको जरा सा बैकग्राउंड बता देते हैं। रवि किशन को धमकी मिलती है, पुलिस जांच करती है और महज 1 दिन के अंदर आरोपी को पकड़ लेती है। पंजाब से पकड़ती है आरोपी को, लेकिन जब ये आरोपी कॉल कर रहा था तब वो कह रहा था कि वो बिहार के आरा का रहने वाला है और उसका नाम अजय बताया गया था। लेकिन एक बार फिर से कथावाचक प्रवीण शास्त्री को धमकी दी गई है। बीजेपी सांसद रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी के बाद अब उनके घर में पूजा पाठ करने वाले कथावाचक प्रवीण शास्त्री को लॉरेंस गैंग के नाम पर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने खुद को बिहार का बताते हुए कहा है कि कथावाचक रवि किशन को समझा ले अन्यथा अंजाम बुरा होगा। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और कॉल करने वाले की लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है। होंगे कि रवि किशन जी को धमकी दी गई थी जान से मारने की। अभी वो चल ही रहा था, तब तक 2-3 दिन ही बीता था। वो पकड़ के आया, उसके 2-3 दिन बाद 4 तारीख की रात्रि को उठाते ऐसा गाली दिया और धमकी देना शुरू किया। तो मेरे फोन में मुझे नहीं पता था कि रिकॉर्ड कैसे होता है, रिकॉर्डिंग अलॉट कर देता है। जैसे मैं दबाया वो कार से रिकॉर्ड कर रहा है, रिकॉर्ड कौन तुमको बचा लेगा, इस तरह का गाली मारा धमकी देके। बोला कि अपने सांसद को समझा लो, नहीं तो हम लोग मारेंगे तो कोई बच नहीं पाएगा। फिर मैं उसको समझा के बोला कि ऐसा धमकी मत दो, उत्तर प्रदेश पुलिस है, अगर जान से मारने की धमकी दोगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस है, तुमको कहीं से भी लेते आएगी। बोला यूपी वहाँ का प्रशासन टाइट है तो क्या हम लोग का कुछ नहीं कर पाएंगे, न यूपी वाले कुछ कर पाएंगे न प्रशासन कुछ कर पाएगा। फिर कुछ देर बाद फिर फोन किया, बोला कि अभी तुम ठीक से पहचान नहीं पा रहे हो। फिर मैसेज डाला व्हाट्सएप पे कि बिश्नोई गैंग से बोल रहा हूँ, 1500 लोगों की टीम है हम लोगों की, तुम 60-70 दिन के अंदर, मतलब ऐसे 60-60 दिन के अंदर करके और क्रॉस फोटो करके मेरा सांसद जी का, फिर विधायक जी प्रदीप शुक्ला जी का, उनका सारा भेजा। तो सुना आपने कि रवि किशन के जो निजी सचिव थे शिवम द्विवेदी, उन्होंने ये बताया कि इसके पहले धमकी मिली थी, वो मामला अभी चल ही रहा था कि एक बार फिर से ये धमकी का मामला सामने आया। हालांकि अब पुलिस गहराई से जांच कर रही है। इसके पहले अजय को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने खुद को बिहार आरा का बताया था, लेकिन वो पंजाब से गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ इस बीच चली रही थी कि एक और मामला सामने आया जहाँ कथावाचक प्रवीण शास्त्री को ये धमकी भरा कॉल आया और उसने बताया कि रवि किशन को समझा ले और नहीं तो फिर इसका अंजाम बुरा होगा। और अब अपने चौथे खबर की ओर बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन पिंपल लगातार जारी है। कुपवाड़ा, कुलगाम और गांदरबल में ऑपरेशन जारी है। जॉइंट ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया है। सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा में 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों से पाकिस्तानी ड्राई फ्रूट, सिगरेट भी बरामद की गई है। आतंकियों से मेड इन चाइना हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया गया है। जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा से यह खबर है, जहां पर केरन सेक्टर में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया। शनिवार को हुई इस कार्रवाई में 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। सेना के व्हाइट चिनार कॉर्प्स ने एक्स पर यह पूरी जानकारी दी कि 7 नवंबर को खुफिया जानकारी मिलने के बाद ऑपरेशन पिंपल शुरू किया गया। घुसपैठ की कोशिश में जुटे 2 आतंकियों को घेर लिया गया और फिर एक्शन को अंजाम देते हुए दोनों को ढेर कर दिया गया, जिनके पास से पाकिस्तानी ड्राई फ्रूट बरामद किया गया है। मेड इन चाइना हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया गया है। तो लगातार देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर है और इसी कड़ी में एक बार फिर से ऑपरेशन पिंपल चलाकर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। इन्हीं खबरों के साथ 4 के चौका में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।